आज की मोहब्बत। यह कहानी है रिया और अर्पित की, जो दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। रिया एक फैशन डिज़ाइनर थी जो मुंबई में रहती थी, जबकि अर्पित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु में काम करता था। दोनों का जीवन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और एक दिन उनके रास्ते डिजिटल दुनिया में मिले। रिया और अर्पित की पहली मुलाकात एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई। दोनों ने अपनी प्रोफाइल देखी और आपस में बातचीत शुरू की। बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन कुछ खास था जो उन्हें बार बार एक दूसरे से बात करने की तरफ खींच रहा था। रिया को अर्पित की सादगी और उसके टेक्नोलॉजी से जुड़े अनोखे विचार अच्छे लगे, जबकि अर्पित को रिया की क्रिएटिविटी और उसकी सोच का अंदाज़ा भाया। धीरे धीरे रिया और अर्पित की बातचीत रोज़ाना की आदत बन गई। वे दिन भर के काम के बाद एक दूसरे से बात करने के लिए बेसब्र रहते थे। वर्चुअल दुनिया से शुरू हुई उनकी दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। वीडियो कॉल्स पर घंटों बातें होती थी। कभी रिया उसे अपने डिज़ाइन दिखाती तो कभी अर्पित उसे अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता। एक दिन अर्पित ने रिया से कहा, हमारी बातों में इतनी गहराई आ गई है, क्या तुम मुझसे मिलने का सोच सकती हो? रिया थोड़ी चौंकी, क्योंकि अब तक सब कुछ वर्चुअल था, लेकिन वो भी अर्पित से मिलने के लिए उत्सुक थी। दोनों ने तय किया कि वे एक वीकेंड पर बेंगलुरु में मिलेंगे। जब रिया बेंगलुरु पहुंची तो दोनों के बीच थोड़ी झिझक थी। वर्चुअल बातचीत और असली दुनिया में मिलना अलग बात थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, सारी झिझक मिट गई। दोनों ने बेंगलुरु के सबसे फेमस कैफ़े में मुलाकात की। अर्पित ने रिया के लिए प्लान किया था कि वो उसे शहर के सबसे खूबसूरत जगहों पर ले जाएगा, और रिया ने सोचा कि वो अर्पित के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाएगी। शुरुआती अनाड़ीपन के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनकी वर्चुअल केमिस्ट्री असली दुनिया में भी वैसे ही काम कर रही थी। रिया ने कहा, मुझे लगता था कि असली दुनिया में शायद हम इतने सहज नहीं होंगे, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रिया और अर्पित की पहली मुलाकात ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने शहर में रहकर भी इस रिश्ते को निभाएंगे। वे हर महीने एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन की बातें, वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। रिया का काम उसे कई बार नई जगहों पर ले जाता, जबकि अर्पित का करियर उसे ज़्यादातर बेंगलुरु में बांध कर रखता। लेकिन दोनों के बीच समझ इतनी गहरी थी कि उन्हें कभी एक दूसरे से दूर होने का एहसास नहीं हुआ। लंबी दूरी के रिश्ते में कई बार परेशानियां आई, कभी काम का प्रेशर तो कभी समय की कमी। कई बार दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और बिना किसी गिले शिकवे के रिश्ते को निभाया। कई महीनों तक लंबी दूरी का यह प्यार चलता रहा। दोनों को अब एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ डिजिटल या वर्चुअल नहीं है, बल्कि असली और मजबूत है। अर्पित ने एक दिन रिया से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को अगले कदम पर ले जाना चाहिए। क्या तुम सोचती हो कि हम एक ही शहर में साथ रह सकते हैं? रिया ने भी यही सोचा था, लेकिन वो अपने करियर को लेकर थोड़ा चिंतित थी। मुंबई उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन अर्पित भी उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। रिया ने कुछ महीनों बाद अपनी जॉब छोड़ दी और बेंगलुरु में एक नया काम ढूंढ लिया। अब दोनों एक ही शहर में थे और उनके रिश्ते को नई दिशा मिल रही थी। वे अब एक साथ ज़्यादा वक्त बिता सकते थे और उनका प्यार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। अर्पित ने एक दिन रिया को उसके पसंदीदा कैफ़े में ले जाकर कहा, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी हमसफ़र बनोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ बिल्कुल।